अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सैयद जुनैर गिलानी और आप देख रहे हैं जी एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक का नेम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। इट मीन्स कि हमें जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें बेसिक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई घर बनाना है, तो सबसे पहले आपको उसका कोई ना कोई नक्शा बनाना होगा। तो वो नक्शा आपका एज अ बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पे काम कर रहा होगा। तो इसी तरह जब आप प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन है प्रोग्राम फॉर्मेटिंग इन सी प्लस प्लस। तो आगे हम देखते हैं कि इनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और सेकंड नंबर पे हम मेन फंक्शन आता है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है प्रोग्राम बॉडी। तो इसको बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहला हिस्से को हम देखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या चीज़ है? ये हमारे पास हैश सिंबल से स्टार्ट होती है, और जब भी हमारा प्रोग्राम रन होने की सूरत में आता है, कंडीशन में आता है, तो उससे पहले हम जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जिस तरह हमारे पास हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम हो गया, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच हो गया, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच हो गया। ये सारी जितनी भी हम हैश के साथ लाइब्रेरीज को या कोई फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं तो उनको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो आगे हम इसको देखते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या चीज़ है? जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहला जो कंट्रोल होता है वो हमारा मेन फंक्शन के अंदर ही जाता है। ये हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से हमारा कंट्रोल जो है मेन फंक्शन की तरफ चला जाता है। इसको हम देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम व्हेन द प्रोग्राम रन द कंट्रोल इंटर्ड इन अ मेन फंक्शन। एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द मेन फंक्शन। जो भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहें आप उसको मेन फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या चीज़ है? सबसे पहले आप वाइड मेन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि हम मेन का बॉडी लिख रहे हैं। तो उसके बाद आती है हमारे पास करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस स्टार्ट और करली ब्रेसेस क्लोज, इनके दरमियान में हम जितनी भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, और ये हमारी मेन फंक्शन की स्टेटमेंट्स कहलाएंगी। उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड नंबर पे प्रोग्राम बॉडी या सी प्लस प्लस स्टेटमेंट। अब प्रोग्राम बॉडी क्या चीज़ है? जो भी हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास कहलाती है प्रोग्राम बॉडी। वो आपकी किसी फंक्शन की बॉडी भी हो सकती है, वो आपकी किसी मेन फंक्शन की भी बॉडी हो सकती है, ठीक है। तो अब जितनी भी आपने वहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है उनको हमने टर्मिनेट भी तो करना है। अगर हमने मल्टीपल स्टेटमेंट लिखी हैं तो उनके लिए हमें हर स्टेटमेंट को टर्मिनेशन के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसकी हम एक जनरल एग्जांपल देख लेते हैं, तो वो कौन सी है? तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। तो हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम बनाने का। तो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम में ये सबसे पहले जो हमारे पास आती है ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जितनी भी हम लाइब्रेरीज को इंक्लूड करवाना चाहें हैश के साथ करवा सकते हैं, ये हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाएंगी। उसके बाद आता है हमारे पास वाइड मेन, ये हमारे पास मेन फंक्शन कहलाएगा। और जो कर्ली ब्रेसेस है हमारे पास, इनको हम बोलते हैं प्रोग्राम की बॉडी। अब जितनी भी स्टेटमेंट लिखेंगे हम इन्हीं के अंदर लिखेंगे। और लास्ट में हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है सी आउट हेलो वर्ल्ड। तो इसमें जो लास्ट में सेमी कॉलन है ये हमारे पास स्टेटमेंट को टर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।